नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर और भगवान महावीर सेवा सदन कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का किया गया आयोजन। दिव्यांग लोगों को दिए गए कई सम्मान, कई लोगों का रहा सराहनीय योगदान। जमुआ रेलवे स्टेशन के पास मुख्य सड़क पर वाहन जांच अभियान के दौरान चोरी मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। एक अन्य चोरी मोटरसाइकिल को किया गया जब्त। मोटरसाइकिल बेचने जा रहा था गिरफ्तार युवक। सहयोग समिति सिहोड़ी द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। प्रतिभावान बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। बच्चों का पढ़ाया गया हौसला अफजाई, कई लोग रहे मौजूद। और गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा परिसर में धूमधाम से मनाया गया सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह साहब का 430वां प्रकाश पर्व। एक सप्ताह से चल रहे सहज पाठ का हुआ समापन। बाहर से आए कलाकारों द्वारा शबद कीर्तन किया गया प्रस्तुत। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेट एवं भगवान महावीर सेवा सदन कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में मकतपुर स्थित ईश्वर स्मृति भवन में रविवार को 10 बजे से 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का नाम दिया गया उम्मीद की किरण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग लोगों को कटे हुए हाथ एवं पैर तथा बैसाखी, कैलिपर, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल इत्यादि का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है। अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेट के द्वारा पिछले वर्ष भी इस तरह का सफल आयोजन किया गया था और इस बार भी किया जा रहा है। क्लब के द्वारा दिव्यांग जनों के चेहरे पे एक मुस्कान लाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के प्रेसिडेंट सीए ब्रह्मदेव प्रसाद, संयोजक सीए दीपक विकास शर्मा, सुजय राज गुप्ता, अभिषेक छपरिया, सुबोध मोदी, विकास सिन्हा, सीए रवि गाड़िया, सीए आकाश रोशन, सीए सुमित अग्रवाल, विशाल जैन, मनीष कुमार, अमित कुमार, रंजीत लाल, राजन कुमार एवं महावीर सेवा सदन के डॉक्टर शशि सुमन प्रभाकर एवं उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान बना हुआ है। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी का 430वां प्रकाश पर्व स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा परिसर में रविवार को 3 बजे तक बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। सर्वप्रथम एक सप्ताह से चल रहे सहज पाठ का समापन हुआ। इस अवसर पर अम्बाला से आए हुए रागी जथिया भाई सतनाम सिंह व उनकी टीम द्वारा शबद कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनकर सत्संग निहाल हो गई। प्रकाश पर्व को लेकर गुरु ग्रंथ साहिब को भव्य रूप से सजाया गया था। गुरुद्वारा में गुरु सिंह सभा के प्रधान गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि सिख पंथ के छठे धर्म गुरु हरगोबिंद सिंह जी का जन्म अमृतसर के वाटली गाँव में गुरु अर्जुन देव के घर हुआ था। गुरु के जन्मोत्सव को गुरु हरगोबिंद जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गुरुद्वारे में भव्य कार्यक्रम सहित गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी किया जाता है। इस मौके पर प्रधान सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, चरणजीत सिंह सलूजा, त्रिलोचन सिंह, पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, गुरभेद सिंह काजरा, ऋषि सलूजा, जोरावर सिंह, गुरविंदर सिंह सलूजा, भूपेंद्र सिंह दुआ, कुशल सलूजा, अंकित सिंह, रतन गुप्ता समेत समाज के कई महिला व पुरुष व बच्चे मौजूद थे।
गिरिडीह महिला थाना के पास रविवार को 10 बजे 3 बजे तक बाल गोपाल ग्रुप महिला समिति के द्वारा सत्तू शरबत का वितरण किया गया। बताया गया कि बाल गोपाल ग्रुप महिला समिति हमेशा ही सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देती है। इसी कड़ी में इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों के बीच सत्तू का शरबत का वितरण किया गया, जिसमें ग्रुप की सभी महिलाओं का योगदान रहा। मौके पर रानी बगड़िया, आशा शर्मा, संगीता शर्मा, रेणु शर्मा, मंजू अग्रवाल, सुजीता अग्रवाल, संगीता शाह, इंदु व्यास, मधु भदौरिया, डॉली चौधरी, सभा पल्लवी, पूनम खंडेवाल आदि लोग मौजूद रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज मोड़ रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सकीय सेवा प्रदान कर रही है, यहां गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर, जो अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहां जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहां मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। अब आपके शहर गिरिडीह में स्पाइसविला रेस्टोरेंट का सेकंड ब्रांच खुल चुका है। यहां आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर लुत्फ उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का। हमारे यहां सभी तरह के फूड आइटम अवेलेबल हैं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता कॉलेज मोड़ गिरिडीह। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांडी जामताड़ा मुख्य मार्ग स्थित पदनिया में झारखंड आंदोलनकारियों द्वारा रविवार की सुबह 11 बजे एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे झारखंड आंदोलनकारी अधिवक्ता मुस्तफा अंसारी ने कहा कि झारखंड आंदोलन में उन्होंने गुरु शिबू सोरेन के निर्देश पर धरना प्रदर्शन समेत कई कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई।
गुरुजी के निर्देश पर झारखंड आंदोलनकारियों की मांग को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान में लिया तथा झारखंड आंदोलनकारियों से आवेदन भी दिए। हर वर्ष के बाद भी झारखंड के आंदोलनकारियों को उनका वाजिब हक एवं सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को उनका वाजिब हक, अधिकार एवं सम्मान नहीं मिला तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने को हम लोग बाध्य होंगे। मौके पर शिवाजी मुर्मू समेत अन्य उपस्थित झारखंड आंदोलनकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर नारायण राणा, मोहम्मद असलम अंसारी, सुरेश तूरी, गणेश तूरी, शिवलाल हासदा, बलदेव तूरी, विनोद मंडल, मिट्ठू मंडल, बलदेव कोल, छोटे लाल हेम्ब्रम, इम्तियाज अंसारी, भरत मंडल, भीम प्रसाद वर्मा सहित गांडे, जामताड़ा, टुंडी, कर्मटाड़, मधुपुर आदि के दर्जनों झारखंड चिन्हित आंदोलनकारी उपस्थित थे। भी आंदोलनकारी साथी हैं। हम सभी के मांगों को सरकार जो है पूर्ण करे। हम लोगों चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है, झारखंड सरकार जो है, आंदोलनकारियों को पेंशन दे। यदि इस विषय वस्तु पर ध्यान सरकार नहीं करती है तो हम आंदोलनकारी साथी लोग आंदोलन को और ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आंदोलनकारी 1988 से हम लोग लगातार कर रहे हैं और अब तक हम लोग जूझ रहे हैं सरकार से। सरकार पता नहीं हम लोग चिन्हित हो गए हैं और क्यों, क्या मंशा है सरकार की हम लोग के प्रति, जो हम लोग को गंभीर रूप से हम लोगों को नहीं कर रही है पेंशन वगैरह के बारे में। हमारा लोग का लगातार मांग है, लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं गांडे, गिरिडीह में, ताकि हम लोग आंदोलनकारियों को जितना चिन्हित है उनको मान सम्मान और पेंशन देने सरकार करे, अथा शीघ्र करे। हमारा यही मांग है सभी आंदोलनकारियों की तरफ से। तमाम लोग का एक ही रहा है कि जब तक हम लोग को पेंशन नहीं देंगे हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हम लोग झारखंड राज्य जैसे हम लोग किए हैं उस तरह हम लोग पेंशन भी संघर्ष करके ले लेंगे। यही हम लोगों का सभी आंदोलनों का उद्देश्य है, यही मंशा हम लोग का। अगर नहीं देता तो क्या कीजिएगा? इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे यहाँ से रांची तक, चाहे जैसा भी हो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे गुरुजी किया वैसे करेंगे, जैसी तरह गुरुजी के साथ दिए उसी तरह हम लोग झारखंड राज्य में आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी देखने में आता है कि जितना भी हम लोग पुराना आंदोलनकारी हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं और जो नया है, जो आंदोलनकारी नहीं है, वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। और हम लोग जब गुरुजी के साथ थे उस समय से आज तक चलते आ रहे हैं। समय समय पर हम लोग कभी भी मीटिंग बुलाया जाता था, जैसे हो गया रांची, पटना, हम लोग यहाँ तक है, हम लोग दिल्ली तक आ गए हैं झारखंड राज्य अलग करने के लिए। बंगाल भी हम लोग गए हैं, वहाँ भी हम लोग नारा लगाए थे। लेकिन वास्तविकता जो आंदोलनकारी हम लोग बहुत पीछे हैं और हम लोग का सरकार से ही मांग है, बार बार मांग करते हैं, जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं की जाएगी हम लोग आंदोलन और जारी करेंगे। और नोहा आले आरोजक ना होते जेमन आले तीन आंदोलनकारी में लिया सनाम होड़ मिमी गोटे नौकरी एमावले और 10,000 कते पेंशन एमावले तबा लेके का बकायदा आलूंगा अल्ले तेजा उनाते सरकार का ले आरोजक ना जेमन आंदोलन करे जब तक आले मांग बांग पूरा और ले संगे लेके आंदोलना मेन का आले मांग पूरा जरूरत ले और जहां की अल्ले चल धरना प्रदर्शन अल्ले एनहो अले हक दरे हताव तले गया चिलका झारखंड लड़ा के ले हताव का उनका आगे अले हो अले पेंशन हताव लड़ा के ले हताव तले या। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से केंद्रीय कारा गिरिडीह में जेल, अदालत सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम एवं बंदियों का मेडिकल हेल्थ चेकअप का आयोजन रविवार को 3 बजे तक किया गया। जेल के अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के मार्गदर्शन में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली गिरिडीह के फयाज अहमद, पुरुषोत्तम कुमार, सहायक कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली गिरिडीह उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फयाज अहमद और पुरुषोत्तम कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में बताते हुए नालसा ने नई दिल्ली एवं झालसा रांची के द्वारा काराधीन बंदियों के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से उन बंदियों को उचित विधिक सेवा प्राधिकार अदालत का आयोजन किया जाता है। वैसे बंदीगण जो स्वयं के खर्च पर अपना अधिवक्ता रख पाने में असमर्थ है, उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देश पर लीगल एंड
डिफेंस काउंसिल के तहत अधिवक्ताओं की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो उन बंदियों के केस में संबंधित न्यायालय में निरंतर पैरवी करते हैं। बंदियों के मामलों की निरंतर मॉनिटरिंग भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से की जाती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में जेल पीएलबी एवं जेल कर्मियों की महत्वपूर्ण सराहनीय भूमिका रही। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आरके महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह वालों तैयार हो जाइए, आ गया है डिज्नीलैंड फैमिली फेयर स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में। झूलों की मस्ती, मजेदार खाना और धमाल वाली खरीदारी, सब कुछ एक ही जगह। हर शाम 4 बजे आइए पूरे परिवार के साथ और गर्मी की छुट्टियों को बनाइए यादगार। डिज्नीलैंड फैमिली फेयर, जहां मस्ती है बेमिसाल। क्या है खास? मनोरंजन पार्क, जहां बच्चों के लिए झूले, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस और बहुत कुछ। शॉपिंग पार्क, एक ही जगह कपड़े, खिलौने, गिफ्ट आइटम और होम डेकोर का खजाना। फूड पार्क, हर स्वाद के लिए कुछ खास। चाट, डोसा, पिज्जा, बर्गर और मिठाइयों की बहार। स्थान स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, भंडारीडीह, गिरिडीह। समय हर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जमुआ रेलवे स्टेशन के पास मुख्य मार्ग पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान चोरी मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को 12 बजे जमुआ थाना से इसकी जानकारी दी गई। गिरफ्तार व्यक्ति बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सुनबाद निवासी कुलदीप सोनार है। बताया गया कि न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल में जमुनिया ताड़ के पास से
होंडा एसपी मोटरसाइकिल की चोरी की गई थी। बताया गया कि 14 जून यानी बीते कल पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार वाहन चोरी के रोकथाम हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद जमुआ रेलवे स्टेशन के पास से गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग पर एंटी क्राइम चेकिंग के तहत वाहन जांच शुरू किया गया। उसी दौरान जमुआ से गिरिडीह की तरफ जा रही मोटरसाइकिल को जांच हेतु रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही उक्त मोटरसाइकिल का जांच वाहन घुमाकर भागने का प्रयास किया, जिसे खदेड़कर पकड़ लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि मोटरसाइकिल चालक कुलदीप सोनार इस इलाके में बेचने आया था। टीम में जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, रोहित कुमार सिंह समेत अन्य लोग शामिल थे। आज स्मार्ट ड्रीम एकेडमी के द्वारा भरतनाट्यम का मेकअप का कंपटीशन कराया गया। इस संस्था के संचालक प्रतिभास्कर ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत सारे बच्चों ने इसमें अपनी भागीदारी की और गिरिडीह शहर के बच्चों का एक नया रूप रंग देखने को मिला। इस कार्यक्रम में मां ने अपनी बेटी को खुद से सजाया और तैयार किया, जिसके फलस्वरूप कार्यक्रम का माहौल बहुत ही मार्मिक था और मां और बेटी का रिश्ता निखर कर सामने आया। अनुज्ञा, आद्या, मधु, श्रीनिका एवं अन्य कई सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस कंपटीशन में 45 मिनट में उपस्थित सभी मां को अपने अपनी बेटियों को तैयार करना था, जिसमें श्रीनिका चौधरी सबसे पहले बिल्कुल सही तरीके से तैयार होकर सामने आई। इस कार्यक्रम में सबों की चाहती और स्मार्ट ड्रीम एकेडमी की स्टूडेंट श्रीनिका चौधरी, जो कि गिरिडीह के शिवपुरी कॉलोनी में रहती है, सबने बहुत सराहा और जो भरतनाट्यम स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बच्चे जिस तरीके से तैयार होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यह बच्ची सामने आई। वहां पर मौजूद जितने भी प्रतियोगिता में शामिल बच्चे थे, सभी को सम्मानित करते हुए सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। आयोजनकर्ता प्रीति भास्कर ने कहा कि स्मार्ट ड्रीम एकेडमी इस तरह का आयोजन गिरिडीह के बच्चों के लिए हमेशा करती रहेगी और आगे भविष्य में भी करेगी। उन्होंने गिरिडीह की जनता से भी अपील किया कि अपने बच्चों के हुनर को भी निखर कर सामने आने दे, जिसमें वह हर तरह से बच्चों के लिए मददगार साबित होंगी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा
समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को लेकर जन क्रांतिकारी वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा रविवार की दोपहर 2 बजे गजकुंडा पंचायत के जोगनिया टाण आम बगान में एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस दौरान रोजगार हेतु एनजीओ से जुड़े सदस्यों के बीच प्रथम प्रोडक्ट के रूप में संस्था के अधिकारी और सदस्यों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर विधिवत रूप से छाता को लॉन्च किया। इस दौरान एनजीओ के चेयरमैन विनोद मंडल, सलाहकार अरुण वर्मा, समाज सेवी भगीरथ मंडल, झारखंड प्रदेश सचिव टिंकी वर्मा, केंद्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर मुकेश पंडित, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बलदेव तूरी, कोषाध्यक्ष पुष्पा राणा, अनीता देवी, जागेश्वर यादव, प्रदीप मुर्मू, गणेश तूरी सहित एनजीओ के कई अन्य पदाधिकारी सदस्य आदि मौजूद रहे। इस मौके पर एनजीओ के चेयरमैन विनोद मंडल ने एनजीओ के उद्देश्यों की जानकारी लोगों को विस्तृत रूप से दी। वहीं इसके पूर्व समाज सेवी भगीरथ मंडल, बलदेव तूरी समेत कई अन्य ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के मौके पर स्थानीय क्षेत्र के कई महिला व पुरुष उपस्थित थे। जन क्रांति वेलफेयर फाउंडेशन मेरा एनजीओ हम चला रहे हैं। एनजीओ का मैं संस्था का चेयरमैन हूँ। सभी की आशीर्वाद से बहुत लगन और मेहनत प्रयास से मैं रजिस्ट्रेशन भारत सरकार से करवाए हैं और इसमें जो है सब बेरोजगारों को रोज़गार से हमको जोड़ना है। ये अभी हम लोग छाता का बिजनेस से पहले मैंने शुरुआती की है एनजीओ द्वारा जन क्रांति वेलफेयर फाउंडेशन का, और इसमें महिला ग्रुप जोड़ा जाएगा। महिलाओं को अनेक तरह का लघु कुटीर उद्योग दिया जाएगा, जैसे मशीन सिलाई मशीन करने का, अगरबत्ती पैक करने का, बहुत तरह का चूड़ियाँ बनाने का, और लघु कुटीर उद्योग जो बेरोजगार किसान शिक्षित बेरोजगार है उसके लिए हम लोग बड़े बड़े उद्योग धंधे बैंक की लोन के माध्यम से रोज़गार दिलाएंगे। और हम लोग जो है सो राष्ट्र हित पर कार्य कर रहे हैं, जो कि हम लोग बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो इस क्षेत्र में, उसके लिए हम लोग स्कूल पर भी मास्टर पर भी जो है सो कानून करवाए उसको देख रेख भी हम लोग मैंने कर रहे हैं कि कहाँ शिक्षा पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है स्कूलों में। जो है सो हम लोग इसमें जन कल्याण का हम लोग मैंने कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट हम ये भी आज जो है सो हम छाता से बिजनेस कर रहे हैं। हमारा 100 रुपया जो लाभान्वित राशि आएंगे प्रॉफिट बिजनेस प्रोडक्ट का 30 से 60% हम लोग केंद्रीय समिति निर्णय लिए हैं कि जन कल्याण के लिए जो सो पैसा अनुदान में लगा देंगे। 60% 40% जो पैसा बचेगा वो जो है सो सभी को मानदेय के रूप में महिला समिति ग्रुप का अन्य पदाधिकारी का दिया जाएगा, लेकिन 60% हम लोग राष्ट्र सेवा देश विकास के लिए मैंने जो सो खर्चा करेंगे। जन क्रांति वेलफेयर फाउंडेशन ये संस्था का चेयरमैन मैंने हम हिदायत करता है कि न सभी इसमें जन क्रांति वेलफेयर फाउंडेशन में जुटे। मैं हार्दिक अभिनंदन सभी को करता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग जो है सो बैंक के लोन के माध्यम से महिला रोजगार एवं लघु कुटीर उद्योग खोलने वाले हैं बहुत जल्दी 2026 के अंदर में। सहयोग समिति सीहोडी के द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान समारोह रविवार को 3 बजे तक सीहोडी में मनाया गया, जिसमें प्रतिभावान बच्चों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, जेएमएम नेत्री प्रमीला मेहरा, मदन कुमार रत्न, कार्तिक वर्मा, नवीन सिंह, विजय कुमार, भारती और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के राहुल बर्मन मौजूद रहे। इन सभी बच्चों ने अपनी पढ़ाई पर फोकस करने को कहा और बेसिक नॉलेज बढ़ाने पर बल दिया।
साथ ही सभी ने किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर हर संभव मदद करने की बात कही। बता दें कि सहयोग समिति सीओडी लगातार लोगों की सहायता करता आ रहा है, फिर वो रक्तदान हो या कोई अन्य काम। इसी प्रकार के सहयोग ने आज स्मृतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। वहीं इस मौके पर अशोक राम, संदीप वर्मा, सुनील वर्मा, प्रमोद स्वर्णकार, पंकज राय, सोनू राम, सहयोग समिति के संरक्षक जितेंद्र कुमार, सुनील प्रसाद, शशि भूषण समेत कई लोग मौजूद थे। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज इस सीओडी में सहयोग समिति के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10th और 12th जैक बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, एसएससी बोर्ड के जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन किए उनका सम्मान समारोह हुआ। और साथ ही जो अलग अलग क्षेत्रों में भी अपना प्रदर्शन किया है, जैसे आईआईटी एक बच्चा निकाला है, वो भी यहाँ पे पहुँचा हुआ था। और ये लगातार सहयोग समिति के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लास्ट ईयर भी यहाँ पे सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और इस बार भी हुआ है। तो आने वाले वर्षों में ये सारे बच्चे जो हैं प्रेरित होकर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छा करेंगे, ऐसी हम सभी लोगों की तरफ से शुभकामनाएं हैं। और पूरे सहयोग समिति की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, यहाँ के अभिभावक को, यहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।